Hello students, welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. In this detailed series of Economic Review 25-26, we are on class 4. This is the class 4. In this class, we will discuss the third chapter of Economic Review. This is the education and the knowledge economy. This is the third chapter of Economic Review 25-26. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये थर्ड चैप्टर विकसित राजस्थान 2047 जो डॉक्यूमेंट है उसकी एक थीम भी है और इसी पर थर्ड चैप्टर इकोनॉमिक रिव्यू में एजुकेशन एंड नॉलेज इकोनॉमी जो है वो दिया गया है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर के अंदर कितने स्कीम एजुकेशन सेक्टर में है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेकर के स्कूल एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर के सेकेंडरी, हायर एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में किस तरह के एजुकेशन सेक्टर के प्रोग्राम्स हैं, इसके कुछ स्कीम्स हैं जो प्रीलिम आरएस प्रीलिम 2026 में अपीयर होने के जिनके चांसेस हैं। आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट, ये जो थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर नॉलेज एजुकेशन एंड नॉलेज इकोनॉमी, इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो स्कीम है वो है समग्र शिक्षा अभियान। जी हाँ, यह है स्कीम समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन एक फंडिंग रेशो के साथ में है जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 60% और स्टेट गवर्नमेंट का फंड 40% रहता है। कई सारे स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों तरफ से कुछ फंड शेयर जो है उसके साथ में है। आप प्रीलिम एग्जाम के लिए ये फंड शेयर जरूर ध्यान रखें। कई तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिनमें इस तरह की फंडिंग पैटर्न क्या है, सेंट्रल कितना पैसा देता है इस स्कीम के लिए, स्टेट कितना पैसा देता है, ये उसमें पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखें, जो समग्र शिक्षा अभियान है यह सेंट्रल गवर्नमेंट के 60% और स्टेट गवर्नमेंट के 40% रेशो के साथ में इंप्लीमेंट होता है। ये स्कीम प्राइमरी लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर, वहां से लेकर के और हायर एजुकेशन तक, जो सेकेंडरी एजुकेशन तक जो स्कूल्स हैं उनके इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट, उनमें क्वालिटी एजुकेशन डिलीवरी के लिए, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए इंप्लीमेंट हुई। तो स्कीम का नेम है समग्र शिक्षा अभियान और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन फंड शेयर का जो रेशो है वो 60:40 का है। ओवरऑल इक्विटेबल, इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करना। इस स्कीम का एक और जो ऑब्जेक्टिव है वो है आरटीई एक्ट जो है उसको इंप्लीमेंट करना। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, ये एक्ट 2009 में इंप्लीमेंट हुआ, बट यह राजस्थान के अंदर 1 अप्रैल 2010 से इसे इंप्लीमेंट, ये इफेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम दी 1 अप्रैल 2010। ये एक्ट है आरटीई एक्ट 2009, बट इंप्लीमेंटेशन डेट इसकी प्रीलिम में पहले भी पूछी हुई है, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 यहां से इंप्लीमेंट होता है। ये जो एक्ट है, इस एक्ट के पीछे फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल है, दैट आर्टिकल इज आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन एक जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A, ये ऐड कब हुआ, हमें जैसा कि हम जानते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसको लेकर के फंडामेंटल राइट्स के अंदर पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 21A जोड़ा और इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए द पार्लियामेंट इनेक्टेड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और राजस्थान के अंदर इसे 1 अप्रैल 2010 से इंप्लीमेंट किया हुआ है। इस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन है, लेकिन एक प्रोमिनेंट प्रोविजन जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो 25% जो है प्राइवेट स्कूल जो है 25% अपने सीट्स जो है वो रिजर्व रखेंगे, किसके लिए, वीकर और डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए। तो आरटी एक्ट में 25% सीट्स प्राइवेट स्कूल्स में जो डिसएडवांटेज या वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनके लिए रखना मैंडेटरी है। ये जो एक्ट है ये फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21A से रिलेटेड है। आर्टिकल 21A को 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड किया हुआ था और राजस्थान में इसका इंप्लीमेंटेशन डेट है 1 अप्रैल 2010। तो इस समग्र शिक्षा अभियान का एक ऑब्जेक्टिव इस आरटीई एक्ट को इंप्लीमेंट करना है। राजस्थान के अंदर ये जो समग्र शिक्षा अभियान है, स्कूलिंग
के कई सारे प्रोविजंस हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए है। तो राजस्थान में से इंप्लीमेंट करने के लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी है, दैट इज कॉल्ड राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, RCSE। राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान को इंप्लीमेंट करने की जो एजेंसी है उसका नाम है राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। आइए उसके बाद राजस्थान में डिजिटाइजेशन मोड पर एजुकेशन को लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, एक पोर्टल है, दैट पोर्टल इज नेम्ड एज शाला दर्पण। ये जो शाला दर्पण है, पाठशालाओं का दर्पण, इट मींस एजुकेशन सेक्टर की जो स्कीम्स हैं वहां का जो डेटा है, वहां पर कई सारे जो एनरोलमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, इस तरह का जो डेटा है उस डेटा को ट्रांसपेरेंटली डिपार्टमेंट पर स्टोर करने के लिए, डिपार्टमेंट से विजिबल रखने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए देयर इज अ वन पोर्टल नेम्ड एज शाला दर्पण। इट इज अ डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म टू इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो गवर्नमेंट की जितनी सारी स्कीम्स हैं उन स्कीम्स में एनरोलमेंट कितना है, वो किस जगह पर रजिस्टर हैं, स्कूल्स का डेटा है, उन सबके लिए शाला दर्पण एक है। और ये लाइव डेटाबेस मैनेजमेंट पोर्टल है। हर स्कूल की अटेंडेंस हो, जो टीचर्स हैं उनकी अटेंडेंस हो, एडमिशन रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, स्कीम का जो फंडिंग पैटर्न है, उन सबका जो डेटा मैनेजमेंट है वो इस पोर्टल के थ्रू होता है। तो पोर्टल है शाला दर्पण। आइए उसके बाद में अगला राजस्थान में स्कीम है उत्कृष्ट विद्यालय योजना। राजस्थान के अंदर हर ग्राम पंचायत पर एक स्कूल को उत्कृष्ट विद्यालय घोषित किया जाएगा। हर लेवल कहाँ है? ग्राम पंचायत लेवल पर। और स्कूल को क्या बोला गया हमने? जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल्स है, उत्कृष्ट विद्यालय। या तो एक प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल को इस ग्राम पंचायत लेवल पर जो प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल है उस स्कूल्स को उत्कृष्ट विद्यालय के तहत इसमें सेलेक्ट किया जाता है। तो लेवल जो है वो ग्राम पंचायत लेवल पर सेलेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ब्लॉक नहीं है, ग्राम पंचायत लेवल पर। उसके बाद ज्ञान संकल्प पोर्टल। ये ज्ञान संकल्प पोर्टल से रिलेटेड राजस्थान में एक भामाशाह सम्मान समारोह भी आयोजित होता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। ज्ञान संकल्प पोर्टल बेसिकली जो राजस्थान में स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करने के लिए, वैसे तो फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देती है, बट कई सारे जो स्कूल्स हैं या स्कूल से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कई सारे लोग डोनेट कर सकते हैं। CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। कई जो संस्थाएं हैं वो राजस्थान में स्कूल्स को या इंडिविजुअल जो है वो स्कूल्स को कई तरह का पैसा डोनेट कर सकते हैं। इन्हें हमने भामाशाह कहा। राजस्थान गवर्नमेंट ऐसे लोग जो स्कूलिंग को प्रमोट करने के लिए स्कूल के लिए कुछ पैसा अपना देते हैं, दानदाता इस तरह का पैसा देते हैं, उन्हें भामाशाह सम्मान समारोह के तहत उन्हें टाइमली ईयरली एक अवार्ड सेरेमनी होती है, वहां पर उन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो अवार्ड का नाम है भामाशाह सम्मान समारोह। पोर्टल है ज्ञान संकल्प पोर्टल। बेसिकली ये जो कई सारे डोनर्स हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, कंपनीज हैं जो CSR में पैसा दे सकती हैं। पैसा किसके लिए है? कि कई तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको प्रमोट करने के लिए। तो पोर्टल का नाम क्या है? ज्ञान संकल्प पोर्टल। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में राजस्थान में एक स्कीम है लाडो प्रोत्साहन योजना, इसको डिस्कस करते हैं। ये जो लाडो प्रोत्साहन योजना है ये अपना जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सोशल सिक्योरिटी वाला, वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना बेसिकली राजस्थान में जो गर्ल चाइल्ड है उसके बर्थ को सेलिब्रेट करना, उसे कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इसके लिए स्टार्ट हुई। इस स्कीम के अंदर जब गर्ल चाइल्ड का बर्थ होगा तो राजस्थान गवर्नमेंट 1 लाख रुपीस का एक प्रॉमिस करती थी, लेकिन उस अमाउंट को बढ़ा करके 1.5 लाख कर दिया गया है। तो 1.5 लाख रुपए की सहायता राजस्थान सरकार की तरफ से एक प्रॉमिस किया जाता है कि वो जो गर्ल चाइल्ड है उसके बहुत सारे स्टेजेस पर उसको ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये फाइनेंशियल अमाउंट उसको ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें लाडो प्रोत्साहन योजना में जो 1.5 लाख रुपए है 1 लाख रुपए से बढ़ाकर के 1.5 लाख रुपए किए गए। और ये जो 1,50,000 रुपीस का जो अमाउंट है ये टोटल 7 इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवर होता है। तो अमाउंट कितना है? 1.50 लाख रुपीस, 1,50,000। और ये कितने इंस्टॉलमेंट्स में जाएगा? ये जाएगा 7 इंस्टॉलमेंट्स में। ये 7 इंस्टॉलमेंट्स में जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो उसके बर्थ के साथ में उसके पेरेंट्स को दे दी जाती है। वहां पर अमाउंट होता है 2,500 रुपए। उसी के साथ जब उसकी 1 ईयर की एज हो जाती है, उसका पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट होता है, तो फिर से 2,500 रुपए उसको उसके पेरेंट्स को डिलीवर हो जाते हैं। उसके बाद में जब वो बच्ची जो है
वो वहां से स्कूल जाने लगेगी, गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट से अटैच कोई प्राइवेट स्कूल है गवर्नमेंट से जिस तरह को मान्यता प्राप्त है, ऐसे फर्स्ट क्लास में जाने पर उसमें 4,000 रुपए। तो ये यहां से जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट उसके फर्स्ट क्लास में जाने पर, फोर्थ सिक्स क्लास में जाने पर, फिफ्थ 10th क्लास में जाने पर, और सिक्स जो है वो 12th क्लास में जाने पर, उसमें डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट अमाउंट है, 4,000, 5,000, 11,000, 25,000। तो ये थर्ड से लेकर के सिक्स जो इंस्टॉलमेंट्स है, ये इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी राजस्थान में एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। तो जो स्कूल डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो लाडो प्रोत्साहन योजना में थर्ड से लेकर के सिक्स जो इंस्टॉलमेंट है उसकी फंडिंग प्रोवाइड करता है। इसके बाद में जो सेवेंथ इंस्टॉलमेंट है, सेवेंथ इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपीस की है, और ये 1 लाख रुपीस उस बच्चे के 21 ईयर की एज पूरे हो जाने पर और उसे ग्रेजुएशन में कहीं पर एडमिशन लेने पर, इन वाली कंडीशन पर उसको डायरेक्टली उसके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दें तो थर्ड से लेकर के और सेवेंथ जो लाडो प्रोत्साहन योजना में जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये इंस्टॉलमेंट बच्ची के सीधे जो पेरेंट्स को हैं, और सेवेंथ इंस्टॉलमेंट उसके सीधे अकाउंट में प्रोवाइड होती है। बट ये जो इंस्टॉलमेंट्स है ये उसकी एजुकेशन स्टेजेस पर रिलेटेड है, इसलिए हम इस चैप्टर में से कवर कर रहे हैं। तो थर्ड से लेकर के सिक्स स्कूल एजुकेशन में और सेवेंथ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होता है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना 7 इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट ट्रांसफर होगा। अमाउंट कितना है? 1,50,000 रुपीज, 1.5 लाख रुपए का। तो ये है लाडो प्रोत्साहन योजना। आइए यहां से अगली स्कीम कवर करते हैं। नेक्स्ट इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एक एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आया जिसका नेम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एकेडमिक, वोकेशनल एजुकेशन, इंक्लूसिव ट्रेनिंग, कई तरह के ऐसे प्रोविजंस हैं। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने की जो डेट है वो डेट है 29 जुलाई 2020। जुलाई 29, 2020 से इसे ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो मॉनिटरिंग है, उस मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल डेवलप किया। दैट पोर्टल इज सार्थक। व्हाट डज सार्थक मींस? स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो एनईपी को इंप्लीमेंट करने के टूल्स, एनईपी के अंदर के टूल्स, एनईपी के प्रोविजंस, उन सबकी मॉनिटरिंग के लिए एनईपी के अंदर जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को डिलीवर करने के लिए जो पोर्टल है उसका नाम है सार्थक। स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, सार्थक। राजस्थान में इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए 29 अप्रैल 2025 को एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। दैट इज कॉल्ड मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA, चीफ मिनिस्टर एजुकेटेड राजस्थान कैंपेन, और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 29 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो राजस्थान में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। राजस्थान में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमिटीज हैं उसको हेड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की। याद रखेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्कीम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको इंप्लीमेंट करने की जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उसका हेड कौन होता है? वो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। और यहां पर कितना उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन हो चुका है, किस तरह के प्रोविजंस इंप्लीमेंट होना बाकी हैं, इन सब की मॉनिटरिंग के लिए गूगल टास्क एक प्लेटफॉर्म है। किसका यूज करती है? टेक्नोलॉजिकल यूज जो है वो यूज होता है गूगल टास्क मैनेजर का। तो गूगल कंपनी ने एक अपनी टास्क को मैनेज करने के लिए एक पोर्टल बना करके रखा है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का जो इंप्लीमेंटेशन है उसकी ट्रैकिंग किसके थ्रू होती है? उसकी ट्रैकिंग होती है गूगल टास्क मैनेजर के थ्रू। ऐसे 202 टास्क बनाए गए हैं जिसको देखा जाता है तो उसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन को मैनेज करने के लिए यह है। इसके बाद इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? इस पॉलिसी के अंदर सबसे पहले ओरल रीडिंग स्किल और इन सबको प्रमोट करने के लिए ऐसी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है। जी हाँ, ये आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एआई का यूज कहां किया गया है? तो ओरल रीडिंग फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए, बच्चों को बोलना सिखाने के लिए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है। उसके साथ साथ बच्चों में रीडिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, जिस प्रोग्राम का नाम है प्रखर राजस्थान 2.0। जी हाँ, नाम याद रखेंगे। प्रखर राजस्थान 2.0 क्या है? बच्चों के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में उनकी रीडिंग स्किल्स जो है, उस रीडिंग स्किल को इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्रोग्राम कार्यक्रम चलाया जाता है उसका नाम है प्रखर राजस्थान। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ही कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें कहा गया है कि टीचर्स और स्टूडेंट का रेशो जो होना चाहिए वो 30:1, यानी कि एक टीचर के पास में 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, या 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर का होना जरूरी है। राजस्थान में ये रेशो काफी कम है। काफी कम का मतलब ये बेहतर है। इसका मतलब राजस्थान में जो प्राइमरी एजुकेशन है वहां पर ये रेशो 13:1 है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर 13 बच्चों पर एक टीचर यहां पर अवेलेबल करवाया गया है एज पर द डेटा ऑफ इकोनॉमिक रिव्यू। ये डेटा इंडिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें जो मैंडेट्स हैं उससे काफी बेहतर है। तो प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर ये जो डेटा है वो रेशो है 13:1। एक टीचर के एक टीचर के पास में, या 13 जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास में एक टीचर की अवेलेबिलिटी है। अगर इसी की हम बात करें सेकेंडरी लेवल पर, तो ये जो रेशो है ये रेशो है 18:1। सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर 18:1, यानी कि हर 18 बच्चों पर एक टीचर की अवेलेबिलिटी है। ये जो प्रोविजंस हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रोविजंस हैं। आइए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोविजंस के हम बात करते हैं। यहां पर अगला जो प्रोग्राम है उसका नाम है प्रबल प्रोग्राम। प्रबल मींस प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स। तो क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को बेटर स्किल्स सिखाना, कंप्यूटराइज प्रोग्राम से सिखाना, कई तरह की लीडरशिप स्किल्स सिखाना, उनके अंदर पर्सनालिटी ग्रूमिंग के स्किल्स सिखाना, इन सब के लिए राजस्थान में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। दैट इज स्टेट लेवल का इनिशिएटिव है प्रबल, प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स। तो ये जो 9th से लेकर के 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें न्यू जनरेशन की जो स्किल्स हैं उसको सिखाने के लिए प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रबल। आइए उसके बाद है कला उत्सव। राजस्थान में जो कई पूरे इंडिया लेवल पर जो हेरिटेज है, जो आर्ट है, इस तरीके से राजस्थान की स्पेसिफिक आर्ट हेरिटेज, यहाँ के कल्चर, इसको प्रमोट करने के लिए कई तरह के स्किल्स उन बच्चों को सिखाना और उनके थ्रू कई तरह के स्टेजेस पर कंपटीशन होना। तो नेशनल लेवल पर एक कंपटीशन सेलिब्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड दी कला उत्सव। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसे मैनेज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू। तो यह कला उत्सव जो क्या है वो इंडिया के हेरिटेज, इंडिया के कल्चर, इस सबको प्रमोट करने के लिए सेकेंडरी क्लास लेवल 9 to 12th लेवल के जो बच्चे हैं उन पर डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है, जिसमें कई तरह की आर्ट्स, चाहे वो वोकल म्यूजिक हो, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक हो, डांस, थिएटर, विजुअल आर्ट, ट्रेडिशनल स्टोरी, ये सब जो आर्ट्स हैं, इन आर्ट का प्रेजेंटेशन और फिर कई तरह के अवार्ड्स, उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट जो बच्चों को पार्टिसिपेट करवाती है कला उत्सव में। कौन से बच्चे कर सकते हैं? 9 से लेकर के 12 तक के। आइए उसके बाद में अगली जो स्कीम है वो है पीएम श्री स्कीम। पूरे इंडिया लेवल पर स्कूल्स के अंदर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्कूल की ओवरऑल ग्रोथ के लिए 2 स्कूल चूज किए जाते हैं। स्कीम का नेम है पीएम श्री। इसका मतलब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री फुल फॉर्म क्या है? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री पीएम श्री स्कीम। इस स्कीम के अंदर स्कूल का होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अंदर दो स्कूल चूज किए जाएंगे हर ब्लॉक लेवल पर, और ये 2 स्कूल, जिसमें एक स्कूल जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन का रहेगा और एक एलिमेंट्री एजुकेशन का रहेगा। कई तरह की फंडिंग, कई तरह के जो एडवांसमेंट स्कूल के लेवल पर, कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज उसके स्कूल लेवल पर ये प्रोवाइड होते हैं। स्कीम का नेम क्या है? पीएम श्री। और ये जो स्कीम है ये 2022 से स्टार्ट है। तो राजस्थान के अंदर लगभग हर ब्लॉक के अंदर 2 स्कूल ऐसे चूज किए गए, और ये जो स्कूल्स हैं इन स्कूल को चूज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जो डेटा है वहां से चूज किए जाते हैं। तो ऑनलाइन पोर्टल पर जो डेटा है वहां से ऐसे हर ब्लॉक से 2 स्कूल चूज किए जाएंगे, और स्कीम का नेम है पीएम श्री, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो आइए इसके बाद इकोनॉमिक रिव्यू और किन स्कीम्स की बात करता है, तो इसके बाद हम बात करते हैं निपुण भारत स्कीम, निपुण भारत मिशन। ये जो निपुण भारत मिशन है ये बच्चों के अंदर उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को इंप्रूवमेंट, एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उन्हें बेसिक पढ़ना है, बेसिक कैलकुलेशन वो बच्चे सीख सकते हो, तो उसके लिए
पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये क्लास 1 to 5th के लिए प्रोग्राम है, जिसको हमने बोला निपुण भारत मिशन। ये निपुण भारत मिशन का एक सेगमेंट जो राजस्थान में इंप्लीमेंट किया गया, उसको नाम दिया गया निपुण राजस्थान अभियान, निपुण राजस्थान मिशन। निपुण राजस्थान मिशन राजस्थान के अंदर क्लास 1 और क्लास 2, देखिए इंडिया लेवल पर ये क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक है, लेकिन राजस्थान में क्लास 1 से लेकर के क्लास 2 यहां पर है। इस स्कीम के इस मिशन को स्टार्ट किया गया 2025 से। इसमें निपुण मेलाज ऑर्गेनाइज होते हैं पंचायत लेवल पर, जहां पर बच्चों को कई तरह के स्किल्स, बच्चों को कई एजुकेशनल प्रोग्राम, ये सब उन्हें सिखाने के लिए निपुण मेलाज कहां, पंचायत लेवल पर ऑर्गेनाइज करना होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है। दूसरा, क्लास 1 में जब बच्चा आएगा तो उसके फाउंडेशनल लिटरेसी को इंप्रूवमेंट करने के लिए विद्या प्रवेश ऐसी एक स्पेशलाइज वर्कबुक तैयार की गई है। तो जो स्पेशलाइज वर्कबुक निपुण राजस्थान अभियान में देते हैं, उसका नेम क्या है? उसका नेम है विद्या प्रकाश। ये जो निपुण राजस्थान मिशन है, इसे इंप्लीमेंट करने के लिए निपुण मेलास का ऑर्गेनाइज होता है। कहां पर होता है? वो पंचायत लेवल पर होता है। और इसे हमने निपुण भारत क्लास 1 और क्लास 2 के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये क्लासेस 1 to 5 के जो बच्चे हैं उनके लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, साक्षरता और संख्यात्मक कौशल उनके अंदर बढ़ाने के लिए ये निपुण भारत। आइए उसके बाद जो किशोर बालिकाएं हैं, एम्पावरमेंट प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स एंड गर्ल्स, उनके लिए राजस्थान में एक स्पेसिफिक मॉड्यूल्स तैयार होते हैं, जिन मॉड्यूल्स का नाम है मीना राजू गार्गी मॉड्यूल्स। मीना राजू गार्गी मॉड्यूल किससे रिलेटेड है? राजस्थान में जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर बहुत सारी क्रिएटिव स्टोरीज, काफी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज, इस तरह के आइडियलिज्म को प्रमोट करने के लिए मीना राजू गार्गी इस तरह की एक मॉड्यूल्स तैयार किए जाते हैं जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद स्टार्स प्रोग्राम। स्टार्स प्रोग्राम राजस्थान के अंदर वर्ल्ड बैंक की फाइनेंस सपोर्ट से ऑर्गेनाइज होता है। ध्यान रखिए, स्टार्स प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग इसको मिलती है। पर्पस क्या है? वोकेशनल एजुकेशन। स्टार्स मींस स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट्स। स्टार्स प्रोग्राम स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स। तो ये जो स्टार्स है, इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू अवेलेबल होती है। वर्ल्ड बैंक, आप ध्यान रखेंगे, वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। आइए इकोनॉमिक रिव्यू इसके बाद में और किन स्कीम्स की बात करता है। तो इसके बाद में कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल कंटेंट है, उसके लिए क्या प्रोग्राम्स हैं। तो सबसे पहले है दीक्षा पोर्टल। ये जो दीक्षा पोर्टल है, इट मींस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। दीक्षा का मतलब है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन, दैट्स व्हाई इसको कहा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन, दीक्षा प्लेटफॉर्म। ये जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, इस पर कई तरह का डिजिटल कंटेंट अवेलेबल करवाना होता है। तो राजस्थान से रिलेटेड या राजस्थान के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो कंटेंट है वो डेवलप करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डेवलप करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, RSCERT। जैसे नेशनल लेवल पर ये NCERT है, ऐसे राजस्थान में RSCERT है। तो ये RSCERT जो है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन सेल जो है वो अजमेर के अंदर है। तो अजमेर में ऐसा वहां से दीक्षा पोर्टल के ऊपर राजस्थान के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरा कंटेंट डेवलप होता है। तो ये दीक्षा पोर्टल है। इसके बाद में मिशन स्टार्ट। देखिए, इससे पहले हमने देखा है मिशन स्टार्स, और वो जो स्टार्स है वो वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड है और उसका इंप्लीमेंटेशन होता है वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से। हम बात करते हैं यहां पर ई साक्षरता या फिर मिशन स्टार्ट। और ये जो मिशन स्टार्ट जो है, ये स्कूल टीचर एंड रिसोर्स ट्रेकर है। इसके अंदर क्या किया गया है कि 9th से लेकर के 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें अपने स्कूल्स में टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है, कंटेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उन्हें डिजिटाइज्ड मोड से, ब्लेंडेड मोड से, कुछ कंटेंट के लिए टीचर्स हों और जहां टीचर नहीं है उनके लिए डिजिटल कंटेंट अवेलेबल हो। इसके लिए मिशन स्टार्ट, इट मींस स्कूल टीचर एंड रिसोर्स ट्रेकर, ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग है। 9 से 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड होता है जहां पर टीचर्स की अनअवेलेबिलिटी है, टीचर्स एब्सेंट है, उस मोड के लिए। देन नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, सेंट्रल ने एक स्कीम लॉन्च की जिसमें 15 ईयर या उससे ज्यादा एज के जो लोग स्कूल नहीं जा पाए हैं, फॉर्मल स्कूलिंग जिनकी नहीं हो पाई है, उनको एजुकेशन डिलीवरी करने के लिए नव भारत साक्षरता
कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 15 साल या उससे ऊपर के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए, इसकी मॉनिटरिंग के लिए या उन्हें कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए एक ऐप डेवलप किया जिसका नाम रखा गया उल्लास। अब ये उल्लास जो है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, दैट इज उल्लास ऐप। इस पे कई तरह का एजुकेशन डेटा, कई तरह के स्टोरीज, कई तरह के न्यूमरेसी लिटरेसी के ऐसे मॉड्यूल्स, ये सब इस पर अवेलेबल रहते हैं। 15 ईयर या उससे ज्यादा एज के लोग जो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं जा पाए हैं, उनके लिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। आइए उसके बाद ये उल्लास नाम से राजस्थान के अंदर भी इनिशिएटिव है, आइए उसको देखते हैं क्या है। तो राजस्थान के अंदर राजस्थान का कंटेंट, राजस्थान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कंटेंट अपलोड करता है, उसके लिए 2 यूट्यूब चैनल डेवलप हुए हैं। फर्स्ट इज द ई साक्षरता, ये ई साक्षरता जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। सेकंड वन इज द लिटरेसी डिपार्टमेंट जो है वो मिशन ज्ञान संकल्प, मिशन ज्ञान जो हमने देखा था, उसमें कई तरह की जो फंडिंग राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आई, उसके लिए एक उल्लास राजस्थान ऐप भी स्टार्ट हुआ। तो ई साक्षरता और उल्लास ऐप राजस्थान के अंदर यूट्यूब चैनल है, ध्यान दीजिए, ये यूट्यूब चैनल है जिस यूट्यूब चैनल पर कई तरह का डिजिटल कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए यहां पर अपलोड किया जाता है। तो यूट्यूब पर जो ऐप है वो, यूट्यूब पर जो चैनल्स हैं वो है ई साक्षरता और उल्लास। उल्लास जो है वो एप्लीकेशन भी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑल इन सोसाइटी। ये क्या है, 15 ईयर या उससे ज्यादा के एज के लोग जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, उन्हें एजुकेशन डिलीवरी के लिए। और राजस्थान में उल्लास नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ई साक्षरता एंड उल्लास। आइए इसके बाद बात करते हैं। तो यहां पर अगला जो है वो हायर एजुकेशन के लिए है। तो हायर एजुकेशन के लिए पीएम उषा स्कीम, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, हायर एजुकेशन के लिए उच्चतर शिक्षा स्कीम, इसको बोला हमने पीएम उषा। पीएम उषा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, फंडिंग पैटर्न जो है वो है 60-40 का। हायर एजुकेशन को बहुत क्वालिटी एजुकेशन डेवलप करना, इंक्लूसिव डेवलप करना, रिसर्च ओरिएंटेड डेवलप करना, उसके लिए तो इसका मेन जो पर्पस है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के स्टैंडर्ड से हायर एजुकेशन को डेवलप करना। तो इसके लिए स्कीम जो है वो है पीएम उषा। देन राजस्थान के अंदर संस्कृत एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को बोला जाता है राजस्थान स्टेट संस्कृत एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसे कहाँ, इसका जो मेन हेड ऑफिस कहाँ बनाया गया है, महापुरा जयपुर के अंदर। संस्कृत एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेल जो है वो बनाई गई है महापुरा जयपुर के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ राजस्थान में एस्ट्रोनॉमिकल कई सारे प्लैनेट्स, कई सारे स्टार्स, आउटर स्पेस, इन सब की जो नॉलेज है उसको डिलीवर करने के लिए डिजिटल प्लानिटेरियम्स डेवलप किए गए हैं। ये प्लानिटेरियम्स सबसे पहले जो डेवलप होंगे वो होंगे जोधपुर एंड उदयपुर के अंदर। इसके लिए एमओयूज तैयार किए गए हैं। एमओयूज किसके साथ तैयार किए गए हैं, ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, ये जो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम्स जो है, इसके साथ में एमओयू करके डेवलप किए गए हैं। ये ज्वाइंट प्रोग्राम है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आप ध्यान रखिए कि डिजिटल प्लानिटेरियम्स जो है वो राजस्थान में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। वहां पर साइंस डिपार्टमेंट या किसी और डिपार्टमेंट से नहीं है, राजस्थान में साइंस डिपार्टमेंट है, लेकिन आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वो कल्चरल मिनिस्ट्री है। इन दोनों के बीच में एमओयू हुआ। इसे डेवलप करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की है। और इसी के साथ में जोधपुर और उदयपुर में इस तरह के डिजिटल प्लानिटेरियम्स डेवलप होने के बाद में फिर कहां होंगे, तो वो डेवलप होंगे कोटा, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर में। उदयपुर में है और इसके बाद कहां डेवलप होंगे, कोटा, भरतपुर, अजमेर एंड बीकानेर। तो कोटा, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर में बाद में डेवलप होंगे, वो अंडर प्रोसेस है। लेकिन फाइनल एमओयूज किस किस के लिए साइन हो चुके हैं, जोधपुर एंड जयपुर के लिए। ये इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर आपका इंक्लूडेड है। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राजस्थान के कई स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो हैं, उन यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटी से मास्टर्स के लिए जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए जो स्कीम है उसका नाम है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। तो ये स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जो स्कीम है वो यहाँ के स्टूडेंट्स को फॉरेन
यूनिवर्सिटी से जो है वो हायर स्टडीज को प्रमोट करने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। तो ऐसे टॉप 50 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सेलेक्ट किया हुआ है, और वो टॉप 50 इंस्टीट्यूट से अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर स्टूडेंट हायर एजुकेशन में मास्टर्स या अदर डिग्रीज के लिए जाता है तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड होता है। इस स्कीम का नेम क्या है? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। आइए उसके बाद इकोनॉमिक रिव्यू ने इसी चैप्टर के अंदर नॉलेज इकोनॉमी सेक्टर के अंदर कई और जो प्रोविजंस हैं वो डाले गए हैं। उसके अंदर सबसे पहले बात आती है राजस्थान के अंदर इसरो के थ्रू ऑपरेटेड होने वाला स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, SRSE, दैट मींस स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। राजस्थान में जो फॉरेस्ट रिसोर्स हैं, रिवर रिसोर्स हैं, सोइल रिसोर्स हैं, लैंड रिसोर्स हैं, इन सब की नॉलेज के लिए, इन सब के डेटा मैनेजमेंट के लिए इसरो के थ्रू, सैटेलाइट डेटा के थ्रू जोधपुर के अंदर, कहां पर है? SRSSE जोधपुर के अंदर है। इसी का एक सब सेंटर डेवलप किया जयपुर के अंदर, बट वो डेडिकेटेड इसके लिए कोई ऑफिस नहीं है। इसे ऑपरेट किया जा रहा है कहां? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट जो है उस इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट के ऑफिस में इस SRSSE जोधपुर का सब सेंटर डेवलप किया हुआ है जयपुर के अंदर। तो इसका सेंटर कहां है? जोधपुर के अंदर, बट इसका सब सेंटर कहां है? वो सब सेंटर है आपका जयपुर के अंदर। इसी तरीके से कई तरह की जो रिसर्च है उस जो इस तरह का हमारे पास में डेटा, रिसर्च बेस्ड डेटा है, उन सबके पेटेंट फाइलिंग के लिए जो ऑफिस है वो कहां है? जयपुर के अंदर, द पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट्स, इन सबके रिसर्च बेस्ड डेटा के लिए जो पेटेंट फाइलिंग के लिए जो ऑफिस है वो राजस्थान में कहां पर मेंशन्ड है? वो है जयपुर के अंदर। उसी के बाद कार्या प्रोग्राम, कार्या प्रोग्राम मींस नॉलेज ऑगमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स। दिस कार्या प्रोग्राम, नॉलेज ऑगमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स, फॉर यंग एस्पिरेंट्स। कार्या प्रोग्राम बेसिकली हायर एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें रिसर्च ओरिएंटेड बनाना या रिसर्च के लिए उन्हें फाइनेंशियल प्रोवाइड करना, इन सब के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इंटर्नशिप प्रोवाइड करना, उसके लिए राजस्थान में जो प्रोग्राम चलता है वो है कार्या प्रोग्राम, नॉलेज ऑगमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट। देखिए आपका जो प्रीलिम का सिलेबस है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज भी आपके सिलेबस में मेंशन है। तो साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इस तरह के कुछ स्कीम्स चलाता है जिसमें मैंने आपको कार्य प्रोग्राम बताया। उसी के बाद नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट होता है? ये 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को, 28 फरवरी को जो नेशनल साइंस डे होता है उस पर राजस्थान स्टेट इनोवेशन अवार्ड सेलिब्रेट करता है। राजस्थान स्टेट इनोवेशन अवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसमें दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है ग्रास रूट इनोवेशन और दूसरा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो राजस्थान के अंदर 28 फरवरी को राजस्थान स्टेट इनोवेशन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसमें दो कैटेगरी हैं, दोनों कैटेगरी आप ध्यान रखेंगे, ग्रास रूट इनोवेशन एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आइए इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर अगला जो मेंशन है वो है आपका कि राजस्थान में जो फर्स्ट लाइब्रेरी है जहां पर RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू किए गए, जिससे बुक इशू करना, बुक डिपॉजिट करना या स्टूडेंट्स की जो मॉनिटरिंग है वो राजस्थान में फर्स्ट टाइम किस लाइब्रेरी में इंप्लीमेंट हुई है? द गवर्नमेंट महाराजा डिविजनल लाइब्रेरी जयपुर। तो महाराजा जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी के अंदर इस RFID को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, मेंटरशिप प्रोवाइड करना, उसके लिए जो सेंटर्स खोले उनका नेम क्या है? सावित्रीबाई फुले स्टडी सेंटर। सावित्रीबाई फुले स्टडी सेंटर पहले वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग 33 डिस्ट्रिक्ट्स में है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे उनके लिए वहां पर लाइब्रेरी लाइक रीडिंग रूम प्रोवाइड करना, मेंटर्स प्रोवाइड करना, ये सावित्रीबाई फुले सेंटर। उसी के बाद नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म, नाइट में स्टार्स, नाइट में कई तरह के टेलीस्कोप लगा करके जो गैलेक्सी हैं उन सबको देखना, ऐसा नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म इस तरह का डेवलप किया। राजस्थान इंडिया के अंदर फर्स्ट स्टेट है जहां पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स पहले रहे 33 डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ इसे पिछली गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म, नाइट में स्काई को देखना, कई तरह के टेलीस्कोप, एडवांस टेलीस्कोप लगा करके, एडवांस लेंसेज लगा करके
जो स्काई है उस स्काई के अंदर गैलेक्सीज देखना, कई तरह के स्टार्स देखना, इस तरह का टूरिज्म डेवलप करना, तो उसके लिए नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म। उसके बाद वीर गाथा 3.0, ये क्या चीज है? इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर मेंशन हुआ है वीर गाथा 3.0। तो बेसिकली वीर गाथा 3.0 क्या है? स्टूडेंट्स को गैलेंट्री अवार्ड विनर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक डॉक्यूमेंट्री टाइप डॉक्यूमेंट, उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें कुछ पब्लिकेशंस हैं, उसमें कुछ वीडियोस हैं, ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना, ताकि स्टूडेंट जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स जो हैं, मेजर पर्सनालिटीज जो है, जो नेशन को सर्व करने में या तो मार्टर्स हुए या भी हैं, तो उन सबकी स्टोरीज से मोटिवेशन लेने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है वीर गाथा 3.0। स्टूडेंट्स के लिए है, गैलेंट्री अवार्ड विनर जो है उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए। तो आइए, तो इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट स्कीम है जिसके बारे में मेंशन है वो है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना क्या है, आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 4 बेटियां, 4 गर्ल्स को इसमें सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें 2 जो गर्ल्स हैं, ये सभी गर्ल्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एनरोल्ड है सिर्फ उन्हीं के लिए है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 है, जिसमें 10th के एग्जाम के अंदर फर्स्ट और सेकंड जो मेरिट है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ऐसी 2 बच्चियां, एक जो गर्ल स्टूडेंट है वो बीपीएल, और एक जो है वो अनाथ जो बालिका है उसका, और उसके मिनिमम 75% अगर उसके आए हैं, तो ऐसे 4 बच्चियां फर्स्ट और सेकंड मेरिट, सेकंड जो बच्ची है वो बीपीएल श्रेणी की, और देन उसके बाद अनाथ बालिका जो है वो ऐसे अनाथ बालिका जिसके 75% से ज्यादा मार्क्स आए, ऐसे 4 बच्चियों को सेलेक्ट करके 11th-12th में जब चली जाएंगी तो उन्हें वोकेशनल एजुकेशन के लिए, स्किल एजुकेशन के लिए, अदर सब सपोर्ट के लिए उन्हें अमाउंट जो मिलता है वो है 1,15,000 रुपए। 1,15,000 रुपए का जो अमाउंट है, इसको देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन की। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन में जो अमाउंट अवेलेबल होगा वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन ऐसे 1,15,000 11th और 12th क्लास में जब वो बच्चियां हैं तब उन्हें प्रोवाइड होगा। और ये जो अमाउंट है वो उनमें कई तरह के स्किल्स, उन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी और किसी बहुत सारे तरह के उनके जो सपोर्ट है उसके लिए होगी। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। तो ये आपका 3rd चैप्टर है। इस 3rd चैप्टर के अंदर जितनी हमारी स्कीम्स हैं वो हमने डिस्कस की हैं, जितने जो फैक्ट्स हैं, जो प्रीलिम लेवल पर जो एमसीक्यू के अंदर फैक्ट पूछ सकता है, वो फैक्ट मैंने आपको समराइज करिए। चलिए, ओके, थैंक यू।